Jai to all of you. 12th class students, as you know, our chapter number 8 running. Chapter number 8 is human health and diseases. Human health and diseases के according today we study about immunity. हम आज immunity के बारे में स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इम्यूनिटी. बेसिक concept of immunology. So first of all we study about definition of immunity. What is the immunity? It is the first question of us. हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये कि इम्यूनिटी क्या होती है. ठीक है, तो इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेसिस्ट द पैथोजन और डेवलपमेंट of disease known as immunity. Ability of an organism to resist the pathogen or development of disease. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में डिसीज या पैथोजन के अगेंस्ट जो रेसिस्टेंस पावर होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में या जीवों में या प्राणी में डिसीज के अगेंस्ट जो डिसीज के अगेंस्ट जो रेसिस्टेंस पावर होते हैं, उस रेसिस्टेंस पावर को इम्यूनिटी कहा जाता है. ठीक है, द स्टडी ऑफ द इम्यूनिटी इट इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी. द स्टडी ऑफ द इम्यूनिटी इट इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी. जिस साइंस के अकॉर्डिंग इम्यूनिटी की स्टडी की जाती है उसे इम्यूनोलॉजी कहा जाता है. जनरली जो पर्सन जो है इन्फेक्शन के दौरान, इन्फेक्शन के बावजूद भी स्वस्थ रहे, उसे इम्यून कहेंगे. इम्यून जो है पर्सन कहेंगे. इम्यून पर्सन वो होता है जिसमें काफ़ी रेजिस्टेंस पावर होते हैं और कितने भी पैथोजन उसकी बॉडी में चले जाए फिर भी वो बीमार नहीं हो पाता. ठीक, इट इज़ अ कॉल्ड इम्यून. जनरली द कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी जो है इम्यूनिटी का सबसे फर्स्ट जो डिस्कवरी जो स्टार्ट किया था वो किया था एडवर्ड जेनर ने. एडवर्ड जेनर ने सबसे फर्स्ट 1978 में, जो कि इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है इम्यूनिटी के बारे में स्टडी किया और फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल पॉक्स डिसीज के अगेंस्ट एक प्रकार की जो है एंटीबॉडी बनाई जो कि चिकन पॉक्स के अगेंस्ट काम करती है. ठीक है, ये जनरली केटल्स के थ्रू उन्होंने प्राप्त की थी. ठीक है, आफ्टर देन नेक्स्ट एमिल वॉन बेहरिंग जो थे और साथ में ही कीटेस्टो जो थे, उन्होंने मिल करके जो है बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज को क्या किया, डिस्कवर किया. एनिमल्स के ब्लड में बैक्टीरिया के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज प्राप्त किए जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं. ठीक है, उसके लिए साइंटिस्ट एमिल वॉन बेहरिंग को नोबेल प्राइज के क्या किया गया, सम्मानित किया गया. तो एमिल वॉन बेहरिंग इज द फादर ऑफ इम्यूनिटी. इसे इम्यूनोलॉजी के जो है फादर के नाम से जाना जाता है. ठीक है, तो जनरली इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था और पैथोलॉजी के बारे में उन्होंने जो है सबसे फर्स्ट क्या किया, वर्क किया. ठीक है, फिर टाइप ऑफ नेक्स्ट दिन हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इम्यूनिटी. तो टाइप ऑफ इम्यूनिटी जनरली इम्यूनिटी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट है इट इज इन्नेट इम्यूनिटी. इन्नेट इम्यूनिटी क्या है, तो इन्नेट इम्यूनिटी इज डेवलप्ड फॉर बर्थ ऑफ द चाइल्ड. ये चाइल्ड के बर्थ के थ्रू क्या की जन्म से ही क्या होती है, बॉडी के अंदर रहती है. ठीक है, जो कि मदर से ही उसको क्या होती है, इम्यूनिटी प्राप्त होती है और उसकी बॉडी में ये हमेशा बनी रहती है. ठीक है, जब भी कोई पैथोजन उसकी बॉडी में इन्फेक्शन करता है तो उसके अगेंस्ट इसमें जो होता है फाइटिंग होती है और जो डिसीज से वो बचा रहता है. तो इन्नेट इम्यूनिटी इट इज डेवलप्ड फॉर
बर्थ, प्रेगनेंसी टाइम से क्या होती है, बच्चे में ये रहती है और मदर से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी इट इज अ इंस्टेंट इम्यूनिटी। ये जो इम्यूनिटी होती है ये पैथोजन के इन्फेक्शन के समय क्या आती है, उसी समय एट ए टाइम प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर जैसे कोई पैथोजन जो है इन्फेक्शन करता है या एंटर करता है उसके अगेंस्ट उसी समय वो एंटीबॉडीज जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं और वह एंटीबॉडीज उस पैथोजन को किल करते हैं, पैथोजन को डिस्ट्रॉय करते हैं और बीमारियों से बचाते हैं या डिसीज से बचाने का काम करते हैं। इसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। ओके, तो इस प्रकार से टू टाइप्स की इम्यूनिटी है, फर्स्ट है इनेट इम्यूनिटी और सेकेंड है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो वी स्टडी अबाउट इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत सारे तरह से क्या प्रोड्यूस होती है जिसको हम बैरियर्स के थ्रू जो है स्टडी कर सकते हैं। जनरली फॉलोइंग बैरियर्स फॉर इम्यूनिटी जो है अवरोध इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करने वाले कौन कौन से अवरोध हैं, वो है फर्स्ट फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। फिजिकल बैरियर के अकॉर्डिंग जो होते हैं जनरली कुछ टिश्यूज जैसे स्किन जो कि पैथोजन को बॉडी में जाने से एंटर करने से रोकती है, ठीक है। फिर एपिथेलियल टिश्यू जो कि स्किन के ऊपर रहते हैं या किसी भी ऑर्गन के जो है इसका कवर बनाने का काम करते हैं। ये नेसल पैसेज जिसके अंदर म्यूकस होता है और पैथोजन को बॉडी में एंटर होने से रोकते हैं। साथ ही साथ हेयर्स होते हैं या जो है हेयर्स होते हैं जो कि पैथोजन को बॉडी में जाने से रोकते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर, नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल बैरियर के अकॉर्डिंग जनरली स्टमक में डाइजेस्ट जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि स्टमक में होता है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। इट इज एक प्रकार का एंटीबॉडी जो कि पैथोजन से हमारी रक्षा करता है। सेलाइवा, ठीक है, सेलाइवा भी क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है और पैथोजन को बॉडी में एंटर होने से रोकता है। टीयर्स, आंसू जो है हमारे, जब आंख में कुछ चीजें या बाहर से कोई पैथोजन चले जाता है, बैक्टीरिया चले जाता है तो आंखों में से टीयर्स निकलते हैं और टीयर्स उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम जो कि हमारी स्टमक के वाल के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक की क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। ओके, नेक्स्ट है सेलुलर बैरियर के अकॉर्डिंग क्या होती है, कुछ सेल्स होती है जो बॉडी के अंदर जो है पैथोजन एंटीबॉडी का काम करती है या पैथोजन को किल करने का वर्क करती है। जैसे फॉर एग्जांपल WBC जो कि पैथोजन को अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। सो देयरफॉर जो WBC होती है इसे हम क्या कहते हैं, जो है फाइटर्स ऑफ द पैथोजन। नेक्स्ट है नेचुरल किल जो होती है इसके अकॉर्डिंग T सेल्स एंड B सेल्स होती है। तो T सेल्स एंड B सेल इट इज अ नेचुरल किलर सेल। ये जो किलर सेल होती है जो पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए स्पेशली क्या होती है, प्रोड्यूस होती है और बोन मैरो से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जो बोन मैरो होता है वो प्रोड्यूस करता है T सेल और B सेल्स को जो कि पैथोजन को किल करता है। इसे फाइटर सेल्स या जो है किलर सेल्स क्या है। नेक्स्ट है साइटोकाइनेस बैरियर जनरली सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस होने वाला जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो है पैथोजन को किल करता है जिससे कि क्या होता है, पैथोजन से हमारी प्रोटेक्शन होती है। नेक्स्ट जैसे फॉर एग्जांपल वायरस, ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा। फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम डिटेल पढ़ेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जनरली प्रोड्यूस्ड आफ्टर द एट अ टाइम ऑफ पैथोजन इन्फेक्शन। पैथोजन के इन्फेक्शन के टाइम क्या होती है, प्रोड्यूस होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है ये इसको दो भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सेकेंड पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है बॉडी के अंदर जनरली डेवलप्ड रिजल्टिंग ऑन इन्फेक्शन पैथोजन ड्यू टू
डेलीब्रेट एफिशियल इम्यूनाइजेशन बाय वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन के थ्रू बॉडी में पहुंचाई जाती है एक्टिव इम्यूनिटी एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन के किल करने के लिए वैक्सीनेशन के थ्रू, टीकाकरण या जो वैक्सीनेशन होता है उसके थ्रू बॉडी के अंदर बच्चों की बॉडी में इसको एंटर करवा दिया जाता है और ये हमेशा पैथोजन के इन्फेक्शन से जो है प्रोटेक्शन करती है। ओके, नेक्स्ट है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है ये उसी समय जब इन्फेक्शन होता है या बीमारी होती है तो उसी समय एंटीबॉडीज दिए जाते हैं और एंटीबॉडीज उसी वक्त कुछ टाइम के लिए कुछ ड्यूरेशन के लिए क्या होता है वर्क करते हैं और कुछ समय तक ही पैथोजन को किल करते हैं। उसके बाद इनका जो असर होता है या इनका जो असर होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमेशा बॉडी के अंदर बनी रहती है। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बॉडी के अंदर हमेशा ऑलवेज क्या होती है, बनी रहती है और पैथोजन के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करती। और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है इट इज़ ये भी बाहर से ओरली दी जाती है या इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है, लेकिन इट इज़ वर्क फॉर सम टाइम, ओनली कुछ समय के लिए वर्क करती है और फिर बाद में इनका जो इन्फेक्शन जो है असर होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इसे पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अब जो है डिफरेंस हमको पढ़ना है इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डिफरेंस है जो कि हमें कंप्लीट करना है, इसका पूरा जो आंसर क्लियर करना है। नेक्स्ट एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी दोनों में भी डिफरेंस जो है डिफरेंस बिटवीन ये जो है कंप्लीट करना है। ओके, तो स्टूडेंट टुडे वी स्टडी अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी, तो इसके बारे में हमने स्टडी किया जो कि आपको कंप्लीट करना है। तो ये से 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आज के। जय हिंद।